नमो नमः। स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित अभिज्ञान शाकुंतलम के आज के पाठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। छात्राओं, अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के पद्य संख्या 23 तक का अध्ययन कर लिया है और यहाँ तक की बातचीत में हमें कथानक से हमें ज्ञात होता है कि दुष्यंत जो है शकुंतला और उसकी सखियों के साथ वार्तालाप से यह जान जाता है कि वस्तुतः जो शकुंतला है वह विश्वामित्र ऋषि और मेनका की कन्या है और कर्ण उसके धर्मपिता है। और उसके आगे जो है वह उनसे पूछता है कि भाई जो है इसका वस्तुतः आप ये विवाह करेंगी अथवा आजीवन जो है ब्रह्मचारिणी रहेंगी। तो उसका जो है जवाब प्रियंवदा देती है और वहीं से हम आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। प्रियंवदा कहती है, आर्य धर्माचरणेपि परवशोऽयं जनः गुरोः पुनरस्य अनुरूप वर प्रदाने संकल्पः। आर्य धर्माचरण में भी यह जन तो परवश है, पराधीन है। गुरु इसको अनुरूप, इसके अनुकूल, इसके उपयुक्त वर प्रदान करने में गुरु का संकल्प है। तब राजा आत्मगतम मन ही मन कहता है, न दुरापेयम खलु प्रार्थना। वस्तुतः मेरी जो प्रार्थना है शकुंतला को प्राप्त करने की, वह वस्तुतः है बिल्कुल असंभव नहीं है, दुर्लभ नहीं है, यह प्राप्य है। तो तभी उसको वह श्लोक रूप में कहता है, भवहृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंक से यदग्निम तददम स्पर्श क्षमम रत्नम। अन्वय देखेंगे, हृदय साभिलाषम भव संप्रति संदेह निर्णय जाता है यत् अग्निम आशंक से तत् इदम स्पर्श क्षमम रत्नम। हृदय साभिलाषम भव, तुम अभिलाष के साथ हो जाओ, शकुंतला के विषय में इच्छा युक्त बनो। संप्रति संदेह निर्णय जाता है, इस समय संदेह का निर्णय हो गया है। यत् जिसको तुम अग्नि समझ रहे थे, अग्निम आशंक से अग्नि समझ रहे थे, वह इस समय स्पर्श क्षमम रत्नम, वह स्पर्श योग्य रत्न है। वस्तुतः अग्नि नहीं है, इसको आप जो मुनि कन्या समझ कर तुम भयभीत हो रहे थे कि कहीं मुनि अहित न कर दें या कुछ श्राप न दे दें, तो ऐसा नहीं है। वस्तुतः यह तो क्षत्रिय पुत्री है और यह विवाह योग्य है। तो है हृदय साभिलाषम भव, अभिलाष से युक्त हो जाओ, इस समय संदेह का निर्णय हो गया है। जिसको तुम अग्नि समझ रहे थे वह स्पर्श योग्य रत्न है। तो इसकी व्याख्या देखेंगे, हृदय है चित्तम साभिलाषम इच्छायुक्तम भव संप्रति इदानीं संदेह निर्णय जाता है, संदेह निर्णय अभवत यत् शकुंतला रूपम रत्नम वस्तु वा कन्या रत्नम वा अग्निम वहनिम आशंक से मन्य से जानासी तदिदम तदेतत् शकुंतला रूपम रत्नम स्पर्श शकुंतला रूपम वस्तु स्पर्श योग्यम ग्रहण योग्यम रत्नम कन्या रत्नम अस्ति। तो यहाँ पर आर्य छंद है और दुष्यंत जो है ये इसको साभिलाष होने के कारण संदेह का निर्णय हो गया है। अतः यहाँ साभिलाष होने का कारण है कि संदेह का निर्णय हो गया है, अतः हेतु स्पष्ट है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। यहाँ पर राजा दुष्यंत जो है शकुंतला के विषय में अपनी इच्छा को बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहा है और मन ही मन अपने आप से बातचीत करके अपना मंतव्य एक तरह से जो है सभी के सामने मन के रख रहा है, लेकिन नाटक की दृष्टि से सभी के सामने पात्र अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है। तो आगे शकुंतला कहती है, अनुसूया कहती है, सखी यहाँ पर शकुंतला का वर्णन रह गया है। शकुंतला सरोषमिव अनुसूया गमिष्यामि। हम जब कन्या के विवाह के बारे में कुछ बात करें तो निश्चित रूप से कन्या का लज्जित होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर पूर्व में प्रियंवदा ने कहा कि आर्य को इसको अनुरूप वर को देना है, इसके योग्य वर को देना है। तभी शकुंतला सरोषमिव, मानो रोष के साथ, जबकि रोष वस्तुतः अंदर है नहीं उसके, वह खुद भी दुष्यंत के विषय में सस्प्राय है। तो रोष के साथ कहती है, अनुसूया गमिष्यामि हम, मैं चली जाऊंगी।
अनुसूया किम निमित्तम, क्यों? शकुंतला इमाम असंबद्ध प्रलापिनीम प्रेमवदाम आर्याय गौतम में निवेदयिष्यामि, इस असंबद्ध प्रलाप करने वाली प्रेमवदा की बात मैं गौतमी से कहूँगी, इसकी शिकायत करूँगी कि यह फालतू बात करती है। तभी जो है अनुसूया कहती है, सखी न युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य छंदतो गमनम, सखी जिसका सत्कार नहीं किया हो ऐसे अतिथि विशेष को छोड़ करके स्वच्छंद रूप से जाना युक्त नहीं है। शकुंतला न किंचित दुक्त्वा प्रस्थित है, शकुंतला कुछ भी नहीं कहती है और चली ही जाती है। राजा गृहीतुम इच्छन निगृह्यात्मानम, एकदम खुद ही पकड़ना चाहता है उसको, ये कहाँ जा रही है? तभी मन ही मन कहता है, अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामिजन मनोवर्ती ही। राजा क्या करता है? उसको पकड़ना चाहता है जाती हुई को, जैसे कोई उसी की वस्तु हो शकुंतला, लेकिन अपने आप को फिर रोकता है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। तभी मन ही मन क्या सोचता है वह, अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामिजन मनोवृत्ति ही, कामिजन की जो वृत्ति होती है वो अपने शरीर की चेष्टाओं के अनुरूप होती है। शरीर जैसा कर रहा है वैसे ही मन भी उसका अनुकरण करता है। कैसे? शकुंतला यहाँ पर जा रही है, अब राजा का जो शकुंतला की चेष्टाएं जाने की है तो राजा का मन भी उसी के अनुकूल उसके पीछे पीछे जाना चाहता है। तो उसी बात को वह रखता है और कहता है, अनुयास्यन मुनि तनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानादनुचलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृता। अन्वय देखेंगे। मुनि तनयाम अनुयास्यन, मुनि तनिया के पीछे जाते हुए, सहसा विनयेन वारित प्रसरः, मुनि तनिया के पीछे जाने की इच्छा करता हुआ मैं सहसा विनयेन वारित प्रसर, अचानक विनय के द्वारा जिसका प्रसार रोक दिया गया है, जिसका जाना रोक दिया गया है, ऐसा में। तो दोनों दुष्यंत के ही विशेषण हैं। मुनि तनियाम अनुयासन, अचानक विनय के द्वारा प्रसार रोक दिया गया मैं, स्थानादनुच्चलनपि, अपने स्थान से बगैर चला हुआ भी, नहीं चलता हुआ भी, गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्तैव, जाकर के भी मानो पुनः लौट आया हूँ। मैं अपने स्थान से हिला भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगा मुझे जैसे कि वो मैं गई हूँ उसी के साथ में चला भी गया और विनय ने मुझे वापस रोक भी लिया या वापस लौटा भी लिया। तो एक तरह से यह मेरा वापस जाकर के आना हो गया। तो इसके विषय में जो है, चूँकि मैं गया नहीं, अपने स्थान से हिला भी नहीं, लेकिन मेरे मन से ही मैं चला भी गया और आ भी गया। तो क्यों गया? क्योंकि मुनि तनिया के पीछे मैं जाना चाह रहा था और विनय ने मुझे रोक लिया। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। व्याख्या देखेंगे इसकी। मुनितन्याम मुनिपुत्री मुनिकन्याम अनुयास्यन अनुगमिष्यन सहसा झटित्येव अकस्मादेव विनयेन जितेन्द्रियतया अथवा सदाचारेण शिष्टाचारेण वारितः प्रसरः निषिद्ध गतिः स्थानात् श्वासनात् स्वस्थानात् अनुच्चलनपि अनुतिष्ठनपि न गच्छनपि अगच्छनपि गत्वा शकुंतला समीपम प्रतिनिवृत्तः इव पुनः आगतः इव। यहाँ पर जाकर के मानो लौट आया हूँ, तो यहाँ पर क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार माना गया है। और बगैर हिले भी जाकर के, अर्थात विरोधाभास अलंकार है। बगैर हिले भी कैसे चल सकता है व्यक्ति? उसका विरोध का खंडन होता है कि मन की भावना से। तो और आर्य छंद है यहाँ पे। जहाँ पर राजा एक तरह से शकुंतला के विषय में इतना आसक्त या इतनी अपना प्रेम प्रदर्शित कर चुका है नाटक की दृष्टि से, कि वस्तुतः वह शकुंतला को से अपने हृदय इस तरह से जोड़ चुका है कि उसके जाने से स्वयं भी उसके पीछे जाना चाहता है। और यहाँ पर जो है राजा का शकुंतला विषयक प्रेम इस समय स्पष्ट हो चुका है। शकुंतला का राजा के विषय में प्रेम आगे दिखाया जाएगा। तो प्रेमवदा शकुंतलाम निरुद्ध हला न ते युक्तम गंतुम, प्रेमवदा शकुंतला को रोक करके, सखी तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। शकुंतला सभ्रुरंगम किम निमित्तम, टेढ़ी भों करके भों को टेढ़ी करते हुए, क्यों भाई? प्रेमवदा वृक्ष सेचने द्वे धार्यसी में, वृक्षों के सींचने में मेरा तुम पर ऋण है। तुम मेरी ऋणी हो। आओ इधर आत्मानम मोचित्वा ततो गमिष्यसि, अपने आप को छुड़ा करके तब जाना। अर्थात तुम वृक्ष को सींचने में अभी तुम्हारा कुछ बाकी है,
तुमने वो पूरा नहीं किया है, वो अपने आप को उस ऋण से मुक्त करोगी तभी जा सकती हो, कर्ता तुम मेरे अधीन हो। एक तरह से यह उसने व्याज से उसको बुला लिया है शकुंतला को। इति बलाद एनाम निवर्तयति, ऐसा कह के बलपूर्वक इसको लौटाती है। आगे राजा कहता है, भद्रे वृक्ष सेचनादेव परिश्रांता मत्र भवतिम लक्ष्ये तथा यस्या। राजा कहता है, अरे वृक्षों के सींचने से ही मैं इनको, अत्र भवतिम आदरणीय शब्द है, अत्र भवति जो उपस्थित होता है उसके लिए कहा जाता है अत्र भवान, जो अनुपस्थित होता है उसके लिए तत्र भवान। तो यहाँ पर शकुंतला आ चुकी हैं, इससे वह बिल्कुल उनको आदर देता है और कहता है कि वृक्ष के सींचने से ही जो है थकी हुई मैं आपको देखता हूँ, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, इनका इसको शार्दुलकृतम छंद है, उच्चारण करेंगे। 12 और 7 वर्णों पर यति होती है, तो उच्चारण करेंगे इसका। उसके बारे में शकुंतला की राजा यहाँ पर जब वह पुनः उपस्थित हो जाती है तो उसका वर्णन जो है उसके शरीर का, उसके वृक्षों के सींचने के बाद किस तरह की उसकी शारीरिक दशा है शकुंतला की, एक तरह से वह वर्णन राजा करता है। स्रस्तान सावती मात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणात् अद्यापि स्तनवे पथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिक स्रस्तं कर्णशिरीशरोधिवदने घर्माम्भसां जालकं बन्धे स्रंसनिचेकहस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजा। अन्वय देखेंगे। घटोत्क्षेपणात्, घड़ों को उठाने से, अस्या बाहु, अस्या कस्या बाहु, शकुंतलाया बाहु, स्रस्तांसौ, जिसके कंधे ढीले हो चुके हैं, झुक गए हैं। जब हम अत्यधिक कोई परिश्रम करते हैं तो हमारे कंधे ऐसे झुक जाते हैं, तो घड़ों को उठाने से इसके बाहु जो हैं वो कैसे हो गए, जिनके कंधे झुके हुए हैं ऐसे। तथा अतिमात्र लोहित तलौ, और जिनके अत्यधिक लाल हो चुके हैं हाथ, हथेलियाँ क्या हो चुकी हैं, जिनकी लाल तल वाली हो चुकी हैं। तथा आदि का श्वास है, प्रमाण से अधिक श्वास, जैसे अपन हाँफ जाते हैं किसी अत्यधिक परिश्रम करने से, तो ऐसे थोड़ा इसका श्वास तेज चल रहा है, तो प्रमाणाधिक श्वास है। अद्यापि स्तन वे प्रथम जनयति, इसका पर अत्यधिक जो सांस आ रहा जा रहा है वह अभी भी स्तनों का कंपन कर रहा है, उससे इसके स्तन जो है थोड़े काँप रहे हैं, स्तनों में कंपन पैदा कर रहा है। तो प्रमाणाधिक का है विशेषण है, श्वास विशेष्य है, श्वास का विशेषण है, प्रमाणाधिक है। अद्यप यानी अभी भी स्तन वे प्रथम जनयति यानी पैदा कर रहा है, जनयति क्रिया है। वदने मुख पर, कर्ण शिरीष रोधी, कानों का जो शिरीष अर्थात जो कोमल पत्ता जो कानों में पहना हुआ है उसके प्रसार को रोकने वाला, घर्माम्बसम जालकम स्रस्तम, अर्थात चेहरे पर कानों के शिरीष को रोकने वाला, पसीने से वह चिपक गया है अर्थात कहने का, तो मुख पर जो है कानों के शिरीष को रोकने वाला पसीनों की बूंदों का जो जाल है वह पड़ा हुआ है। पसीना अर्थात मुख पर पर्याप्त मात्रा में है, जिससे कि वहाँ कानों में जो पहन रखा है शिरीष पुष्प, शिरीष का फूल, वह क्या है, रुक गया है। जैसे कभी हमें अत्यधिक पसीना आ जाए तो हमारे यहाँ जो लटके हुए बाल होते हैं वह चिपक जाते हैं, तो आप उससे उसकी कल्पना कर सकते हैं। आगे वह कहता है, वदने हो गया, बंदे स्रंसिनी, तथा केश पाश के ढीला पड़ जाने पर, केश पाश का जो बंद है वस्तु उसके लिए बंद का प्रयोग हुआ है। बृंदे संसिनी, सप्तमी विभक्ति एकवचन, बंद के खुल जाने पर, पर्याकुला मूर्धजा, फैले हुए जो बाल हैं वह एक हस्त यमिता, एक हाथ के द्वारा पकड़े हुए हैं। वस्तुतः बाल बिखर गए हैं, उनका जो बंद है वह खुल गया है, तो वहाँ उस समय क्लिप तो होना संभव नहीं है जो आधुनिक चलते हैं, तो इसलिए आप ये कल्पना कर सकते हैं परिश्रम के कारण जो बाल ढीले हो गए हैं, बिखर गए हैं, तो उनका जो प्रसार है वह फैले हुए जो बाल हैं वो एक हाथ से पकड़े हुए हैं। ये इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर राजा एक तरह से नायिका का, शकुंतला का करता है। और इसको एक बार फिर देख लेते हैं। घटोत्क्षेपणात्, घड़े को उठाने से, इसके बाहु, बाहु शब्द में द्विवचन है,
दोनों विशेषण बाहु के ही हैं। सृष्टांसौ और अतिमात्र लोहित तलौ, प्रमाणाधिक श्वास है जो है स्तन वेपतु को जनित कर रहा है, पैदा कर रहा है। कर्ण शीरीष रोधी घर्माम्बसाम जालकम, घर्माम्बसाम जालकम विशेष्य है, कर्ण शीरीष रोधी उसका विशेषण है। कानों के प्रसार को रोकने वाला कौन? पसीनों की बूंदों का जाल। बंदे सृंसनी, बंद के ढीला पड़ जाने पर फैले हुए बाल। पर्याकुला मूर्धजा, मूर्धजा जो है बाल के लिए आया है, पर्याकुला उसका विशेषण है। वो कैसे हो गए हैं? एक हाथ के द्वारा पकड़े गए हैं, संभाले जा रहे हैं। व्याख्या देखेंगे तो घटोत्क्षेपणात्, कुंभोत्क्षेपणात्, वृक्षसेचनाय, अस्याः शकुन्तलाया बाहु भुजौ, सृष्टांसौ अवनत स्कंधौ, नत स्कंधौ, अतिमात्र लोहित तलौ, अत्यधिक रक्त तलौ, रक्त कर तलौ, प्रमाणाधिक है, स्वाभाविक मात्राधिक है, श्वास है, उच्छ्वास है, अद्यापि इदानीमपि साम्प्रतमपि वेपतुः कंपन्नम, स्थन वेपतुम, स्थन कंपन्नम जनयति उत्पादयति, वदने मुखे कर्णयो अवतंसीकृतं शीर्षम कर्णशीर्षम, श्रोत्रशीर्षम श्रोत्राभरणीकृत शीर्ष पुष्पम, घर्माम्बसां स्वेदजलानां स्वेदजलबिन्दूनां जालकं बिन्दुसमूहः स्रस्तं स्थितं गलितम् अस्ति। बंधे केशपाश बंधे सृंस्नि प्रशिथिले, पर्याकुलाः इतस्ततो विक्षिप्ताः, मूर्धजाः केशाः एक हस्तमिता एक कर गृहीताः संति विद्यन्ते। तो यहाँ पर परिश्रम से नायिकाओं में जो बात उत्पन्न होती है, वैसे एक परिश्रम की हुई नायिका का एक स्वाभाविक वर्णन हमारे सामने सुंदर प्रस्तुत है। अतः स्वाभाविक अलंकार है, पूर्व में बता दिया है, शार्दूल्यकृतम छंद है। और एक घड़े के उठाने से ही सारे कारणों का जो है यहाँ पर योग, वही कारण सभी क्रियाओं के अंदर है कि बंदे ढीले हो गए हैं, सांस स्तनों में कंपन पैदा हो रहा है, तो सबका हेतु एक ही है। अतः एक का जो है, एक का अनेक क्रियाओं के साथ योग है, अतः कारक दीपक है। तो यहाँ पर दीपक कारक दीपक अलंकार भी है और स्वभावोक्त अलंकार भी है, शार्दूल्यकृतम छंद है। और राजा का शकुंतला का जो वर्णन किया है उससे वस्तुतः उसने अब तक तो मन में उसके प्रति अपना आकर्षण बता रहा था, वस्तुतः उसने अब वह अपनी बात का कहने के से पूर्व जो है उसके प्रति अपना आकर्षण सिद्ध करता है और उसका व्यक्तिगत रूप से उसका वर्णन करता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का ये जो पाठ है, आशा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसकी व्याख्याओं का आप अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।